Good morning, children. So in the last video we had discussed chapter number 9, Madam Rides the Bus. In this chapter we will further continue our chapter. So in the last video we had discussed about the strong desire of Wali. She wants to travel a bus. ओके सो ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग डिज़ायर्स में आप कह सकते हो कि पैनिट्रेट हो गई डे बाय डेज, और वो चाह रही थी कि वो एक बस में ट्रैवल करे और पास के जो टाउन है वहाँ पे जाके वो देखे, और उसके लिए उसने बहुत सारी प्लानिंग करी, बहुत सारी आप कह सकते हो क्वेश्चंस और आंसर, जो भी एक आप कह सकते हो कि जो उसकी जर्नी में कुछ भी हर्डल्स हो सकते हैं उन सब के बारे में उसने पूरी तरीके से प्लान आउट किया. एंड देन शी अरेंज्ड money, okay, or you can say fare for the journey. Or then one spring afternoon, okay, she started her journey in the bus. और जब वो बस में बैठी तो जो आप कह सकते हो कि वली जो बहुत ज़्यादा क्योंकि वो उसका फर्स्ट एक्सपीरियंस था आप कह सकते हो कि, तो उसे बहुत अच्छा लग रहा था कि जो भी साइट्स वो देख रही थी बस के थ्रू, बस की विंडो के बाहर, तो उससे वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड थी. ठीक है, वो खड़े हो गए क्योंकि वो 8 साल की बच्ची है, तो उसको विंडो से क्योंकि कुछ कर्टेंस भी लगा रखे थे, शी वॉज नॉट एबल टू लुक आउट प्रॉपरली. सो वो क्या करती है, अपनी सीट पे स्टैंडिंग पोजीशन में खड़ी होने के बाद स्टैंड कर लेती है, वहाँ पे खड़ी हो जाती है. उसके बाद में शी यूज़ टू लुक आउटसाइड द विंडो, और वो बाहर का जो व्यू है उससे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होती है. उसी समय हमने लास्ट जहाँ पे एंड किया था, आई विल स्टार्ट फ्रॉम दैट पैराग्राफ, कि एक एल्डरली मैन था और उसने उसे रोका और उसने कहा कि तुम्हें बाहर नहीं देखना चाहिए, तुम गिर सकती हो. ठीक है, वो बहुत ज़्यादा कंसर्न था उस गर्ल के लिए, उसने इसीलिए उस वली को बोला, लेकिन वली को ये बात नहीं समझ में आई, उसे ये बात नहीं अच्छी लगी. Now, there's nobody here who's a child, she said haughtily. बहुत ही प्राउड, haughtily मतलब बहुत ही प्राउडली ना, घमंड के साथ उसने क्या कहा कि यहाँ पे कोई भी बच्चा नहीं है. ठीक है, मैच्योर गर्ल है, आपको पता है वो मैच्योर गर्ल है, सेल्फ रिलायंट है, सब खुद पे भरोसा रखती है, बहुत ही कॉन्फिडेंट गर्ल है. बहुत सारे इंस्टेंसेस हमने पहले भी देखे थे जिसमें वो कंडक्टर उसको हाथ देता है और वो उसका हाथ एक्सेप्ट नहीं करती, वो खुद से बस में आप कह सकते हो कि वो स्टेप इन करती है. क्या बताता है कि वो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट है, उसको अपने आप पे पूरा यकीन है. और यहाँ पे भी इस लाइन से आपको पता चल रहा है कि बहुत प्राउडली उसने जवाब दिया है कि यहाँ पे कोई भी बच्चा नहीं है. आई हैड पेड माई 30 पैसा लाइक एवरीवन एल्स. और उसने क्या कहा कि जिस तरीके से दूसरों ने अपना पैसा दिया है 30 पैसा, तो उसी तरीके से मैंने भी अपने पैसे पे किए, तो यू कांट से मी लाइक दिस. द कंडक्टर chimed in, oh sir, but this is a very grown up madam. चिंड अप मतलब एकदम आप कह सकते हो कि स्पोक स्वीटली है ना, उनको इंटरप्ट करते हुए उन दोनों का कॉन्वर्सेशन चल रहा था, और वो कंडक्टर नहीं चाहता था कि जो कॉन्वर्सेशन है वो थोड़ा लाउड हो जाए, इसलिए उसने उसको बीच में इंटरप्ट किया और सॉफ्टली बोला उससे कि सर ये बहुत बड़ी ग्रोन अप मैडम है, ठीक है, आप उसको बच्चा मत कहो, ये बड़ी हो चुकी है, क्योंकि वो जॉली नेचर का है, तो इसलिए उसने ये बात बोली. Do you think a mere girl could pay her own fare and travel to the city all alone? क्या आप सोच सकते हो कि mere मतलब स्मॉल गर्ल अपना जो पे है, अपना जो फेयर है वो पे कर सकती है और इतने दूर टाउन में जा सकती है. ऑल अलोन मतलब बिल्कुल अकेले. सो ये छोटी बच्ची नहीं है. वली shot an angry glance at the conductor and said, I'm not a madam. ठीक है, उसने उसे गुस्से से देखा और उसने क्या कहा कि मैं मैडम नहीं हूँ, बार बार मुझे मैडम क्यों बुला रहे हो आप, प्लीज़ रिमेंबर दैट, ध्यान रखो मैं मैडम नहीं हूँ. एंड यू हैव नॉट येट गिवन मी माई टिकट. और उसने क्या कहा कि अभी तक तुमने मेरे को मेरा टिकट में नहीं दिया है. मतलब क्या बताना चाह रहा राइटर यहाँ पे वली कनन कि वो पूरी तरीके से उसे किस तरीके से ट्रैवल करना है इस बस में, वो पूरा आप कह सकते हो कि बहुत अच्छे से प्लान करके आई हैं, या इसके बारे में सब कुछ जान कर आई है. तो उसने क्या कहा कि अभी वो कंडक्टर को कहना चाह रही थी कि आप बीच में मुझे मैडम मैडम मत बोलो, आप सबसे पहले आपने मेरे को टिकट क्यों नहीं दिया वो दो. ठीक है, नाउ आई विल रिमेंबर, द कंडक्टर सेड कि हाँ मुझे ध्यान है. मिमिकिंग मतलब कॉपिंग हर टोन, उसकी टोन में ही बोला उसने.
everyone laughed and gradually वली टू joined in the laughter. सब हंसने लगे इस बात पर और वली को भी धीरे धीरे, ठीक है, वो भी सबके साथ हंसी में शामिल हो गए, मतलब उसे भी इस बात पर हंसी आ गई. द कंडक्टर पंच हर टिकट. पंच मतलब आप कह सकते हो कि पंच करना, यू कैन से कि उसने वहाँ पर होल किया, पंच किया, ताकि पंच क्यों किया, क्योंकि हाँ ये जो टिकट है वो रिसीव हो चुका है, ठीक है, तो ये उनका प्रोसीजर है. तो उन्होंने उस टिकट को पंच किया, उसके बाद में हैंडेड इट टू हर और वली को दे दिया. जस्ट सेट बैक एंड मेक योर सेल्फ कम्फर्टेबल. और उसने कहा कि बैठ जाओ आराम से और अपने आप को कम्फर्टेबली तुम इंजॉय करो अपनी जर्नी. वाई शुड यू स्टैंड व्हेन यू हैव पेड फॉर अ सीट. और उसने क्या कहा कि जब तुमने सीट के लिए पैसे दिए तो तुम खड़ी क्यों हो, ठीक है. और वो यहाँ पे लोग नहीं समझ रहे कि वो कितना ज़्यादा एक्साइटेड है इस जर्नी को लेकर और वो सब कुछ ऑब्जर्व करना चाहती है, वो सब कुछ एक्सपीरियंस करना चाहती है, ठीक है. इसीलिए वली बार बार खड़े होकर बाहर का जो व्यू है वो देख रही है. बिकॉज आई वॉन्ट टू, शी आंसर स्टैंडिंग अप अगेन. और उसने क्या कहा, क्योंकि मैं चाहती हूँ, ठीक है. उसने क्या कहा, क्योंकि ये मेरी डिज़ायर है, ये मेरी विश है, इसलिए मैं खड़े होकर देखूँगी. बट इफ़ you stand on the seat, you may fall and hurt yourself when the bus make a sharp turn or hit a bump. ओके और यहाँ पे जो कंडक्टर है वो क्या कहता है कि अगर तुम इस तरीके से खड़ी रहोगी तो हो सकता है कि जब जो बस है वो टर्न ले तब तुम हिट हो जाओ, या फिर स्पीड ब्रेकर अगर आता है, बम्प मतलब यू कैन से स्पीड ब्रेकर. बम्प वैसे आप कह सकते हो रेस्ड पार्ट ऑफ ए ग्राउंड होता है, मतलब स्पीड ब्रेकर है यहाँ पर. अगर वो आता है और अगर बस टर्न लेती तो हो सकता है तुम हिट हो जाओ, तुम गिर जाओ, तो तुम्हें बैठ जाना चाहिए. दैट्स वाई वी वॉन्ट यू टू सिट डाउन चाइल्ड. और इसीलिए हम चाहते हैं कि तुम यहाँ पे बैठ जाओ. आई एम नॉट अ चाइल्ड, आई टेल यू, ही सेड इरिटेबली, आई एम 8 year old गर्ल. और उसने क्या बोला, थोड़ा सा इरिटेट होते हुए उसने क्या कहा कि मुझे बार बार बच्चा कहने की ज़रूरत नहीं है, मैं 8 साल की हो चुकी हूँ, मैं बड़ी हूँ, मैं मैच्योर हूँ. आई कैन टेक केयर ऑफ माई सेल्फ नाउ. ऑफ कोर्स, हाउ स्टूपिड ऑफ मी, 8 years. ओके और वो यहाँ पे क्या कह रहा है, ऑफ कोर्स मैं कितना स्टूपिड हूँ, मुझे पता होना चाहिए कि तुम 8 साल की हो और तुम काफ़ी मैच्योर हो. नाउ द बस स्टॉप्ड, सम न्यू पैसेंजर गॉट ऑन. और एक जगह थोड़ा सा बस आगे बढ़ी, कहीं रुकी स्टॉपेज पे, कुछ नए पैसेंजर आए. एंड द कंडक्टर गॉट बिजी फॉर अ टाइम. और थोड़ी सी देर के लिए कंडक्टर बिजी हो गया and giving tickets to the passenger. Afraid of losing her seat, वली फाइनली सैट डाउन. और उसे लगा, देखो शी इज़ मेच्योर, शी इज़ अ स्मार्ट गर्ल, ठीक. जैसे उसे लगा कि पैसेंजर आने पर हो सकता है कि उसकी सीट पे कोई और बैठ जाए, तो वो चुपचाप उस सीट पर बैठ गई, है ना. शी वॉज अ स्मार्ट गर्ल, आप जान चुके हो, ठीक है. वली फाउंड द वुमेन एब्सोल्युटली, एन एल्डरली वुमेन केम एंड सैट बिसाइड हर. जब नए पैसेंजर्स आए उनमें से एक एल्डरली वुमेन आई, ओके, कम एंड सिट बिसाइड हर, उसके पास आके बैठ गई. आर यू ऑल अलोन डियर. और उसने पूछा कि क्या तुम बिल्कुल अकेली हो. शी आस्क्ड वली एज द बस स्टार्टेड अगेन. जब बस वापस स्टार्ट हुई तब वली से उसने पूछा कि क्या तुम अकेले ट्रैवल कर रही हो वली, ठीक है. नाउ वली फाउंड द वुमेन एब्सोल्युटली रिपल्सिव आप कह सकते हो, कॉजिंग स्ट्रॉन्ग डिसलाइक. वो जो औरत उसके पास, जो कि थोड़ी बुजुर्ग थी, ठीक है, थोड़ी एज थी, वो औरत उसको बिल्कुल पसंद नहीं आई. शी डिसलाइक्ड हर. वाई, लेट्स सी. सच बिग होल्स शी हैड इन हर ईयर लोब्स. क्यों पसंद नहीं आई, क्योंकि जो ईयर लोब्स मतलब ये जो पार्ट जहाँ पे मैंने ईयरिंग पहनी है, ठीक है, तो ये जो आप कह सकते हो कि नीचे वाला जो पार्ट होता है ईयर लोब्स, वो उसमें जो होल थे उसके, वो बहुत ज़्यादा ह्यूज होल थे, ठीक है. एंड सच अगली ईयरिंग्स इन दैम. और वो जो ईयरिंग्स उस लड़की ने, उस औरत ने पहन रखी थी, वो बहुत ज़्यादा अगली थे, तो उसे वो औरत बिल्कुल भी पसंद नहीं आई. एंड शी कुड स्मेल द बीटल नट द वुमन वॉज शोइंग एंड सी द बीटल जूस दैट वॉज थ्रेटनिंग टू स्पिल ओवर हर लिप्स एट एनी टाइम. और ये जो औरत उसको और क्यों नहीं पसंद आई, ये जो पैराग्राफ है थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है, राइट, क्योंकि ये वुमेन के बारे में जिसको वो लाइक नहीं कर रही है.
सो वन रीज़न कि उसका जो ईयरिंग्स थे वो ब्यूटीफुल नहीं थे, ईयर उसमें जो होल थे वो बहुत ज़्यादा यूज थे। नेक्स्ट और एक और जो बात उसको पसंद नहीं आई उस औरत में वो थी कि वो बीटल मतलब आप सुपारी कह लें, वो सुपारी चबा रही थी, ठीक है। तो वो सुपारी खा रही थी और वो जो सुपारी की जो स्मेल उसे पसंद नहीं आ रही थी वली को, और उसने देखा कि वो जो चबा रही है उस सुपारी को, उसमें जो जूस बन रहा है सलाइवा के साथ वो कभी भी उसके लिप्स से बाहर आ सकता है। तो इस तरीके की औरत जो है उसके पास आके बैठी और उसे बिल्कुल बहुत अगली लगी वो, और वो बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। हु कुड बी सोशेबल विथ सच अ पर्सन, और उसने क्या सोचा कि इस जो ऐसी औरत जिसके मुंह से कभी भी आप कह सकते हो कि वो जो बीटल जूस है वो बाहर निकल सकता है, तो वो क्या कह रहा है कि कह रही है वली कि इस तरीके की औरत के साथ कौन फ्रेंडली हो सकता है ना। सोशेबली मतलब टू बी फ्रेंडली, कौन उसका दोस्त बन सकता है, कौन उससे बात करना पसंद करेगा। यस आई एम ट्रैवलिंग अलोन शी आंसर्ड कर्टली, और यहाँ पे वो क्या कह रही है कि हाँ मैं अकेली ट्रैवल कर रही हूँ। कर्टली मतलब आप कह सकते हो शोइंग डिस्प्लेजर, क्योंकि उसको बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था उस औरत से बात करने में। एंड उसने जवाब दिया कि हाँ मैं बिल्कुल अकेली हूँ। एंड आई हैव गॉट अ टिकट टू, और मेरे पास मेरा टिकट भी है। नाउ यस शी इज़ ऑन हर वे टू टाउन सेट द कंडक्टर विद 30 पैसा टिकट, और कंडक्टर वापस आ गया और कंडक्टर ने क्या कहा कि यस इसने टिकट भी लिया है, 30 पैसा भी दिया है, और ये शहर घूमने जा रही है, शहर में जा रही है। Oh, why don't you mind your own business, said Wali, but she laughed all the same and the conductor laughed too. ठीक है, इस बात पे वली जो है उसको हंसी आ गई, और वली क्या कह रही है कि कंडक्टर को कह रही है कि आप अपना काम क्यों नहीं करते हो, और ये कहकर उसको हंसी आ गई और कंडक्टर को भी हंसी आ गई। नाउ बट द ओल्ड वुमन वेंट ऑन विद हर ड्रिवल, इज़ इट प्रॉपर फॉर सच ए यंग पर्सन टू ट्रैवल अलोन। लेकिन वो जो औरत है, ठीक है, जो वो है वो सिली नॉनसेंस, ड्रिवल मतलब आप कह सकते हो फालतू की बातें जिसमें कोई इंटरेस्ट नहीं ले रहा है। तो वो जो वुमन है वो कह रही कि क्या इतनी छोटी बच्ची को खुद अकेले से ट्रैवल करना चाहिए। डू यू नो एग्जैक्टली वेयर यू आर गोइंग इन टाउन, क्या तुम्हें पता है कि तुम्हें शहर में कहाँ जाना है। व्हाट द स्ट्रीट, स्ट्रीट का क्या नाम है जहाँ पे तुम उतरोगी, किसके पास जा रही हो। व्हाट्स द हाउस नंबर, जिसके घर जा रही हो उसका हाउस नंबर तो पता है। ओ यू did not bother about me, I can take care of myself, and she is very smart girl। और उसने क्या बोला कि तुम्हें मेरे बारे में बिल्कुल चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। वली सेड टर्निंग हर फेस टूवर्ड द विंडो एंड स्टेयरिंग आउट। उसने क्या कहा कि मैं अपनी रक्षा, मैं अपनी केयर खुद कर सकती हूँ, और उसने शी वॉज नॉट हैप्पी विद द वुमेन, और वो बाहर देखने लगती है। ठीक है, वो विंडोज़ को ओपन करके विंडो के बाहर देखने लगती है। नाउ वी आर अप टू इन द थर्ड सीन। Now, her first journey, what careful, painstaking, elaborate plans she had to make for it. She had thriftily saved whatever stray coins come her way, resisting every temptation to buy peppermints, toys, balloons, and the like. And finally she had saved a total of 60 पैसा। ओके, नाउ थर्ड सीन में वली का आप कह सकते हैं वली का नन है वो बता रही है कि किस तरीके से वली ने सैक्रिफाइसेस किए इस जर्नी के लिए। ठीक है, कि किस तरीके से उसने 60 पैसे कलेक्ट किए, इकट्ठे किए आप कह सकते हो। ठीक है, वो कैसे किए, लेट्स सी। नाउ हर फर्स्ट जर्नी, उसकी पहली जर्नी। बहुत केयरफुल पेनस्टेकिंग, यहाँ पे आप कह सकते हो कि बहुत ज़्यादा पेन उसने लिया है। ठीक है, ये जो जर्नी को फुलफ़िल करने के लिए, जो जर्नी की जो डिज़ायर है उसको फुलफ़िल करने के लिए उसने बहुत सारे पेन्स जो हैं वो लिए हैं। एलेबोरेट प्लान्स आप कह सकते हो, डिटेल प्लानिंग करी है। ठीक है, परफेक्ट प्लानिंग करी है। शी हैड टू मेक फॉर इट, शी हैड थ्रिफ्टली, दैट मीन स्पेंड मनी केयरफुली, कितने ध्यान से उसने पैसे खर्च किए हैं। सेव्ड वॉट एवर स्ट्रे कॉइन्स कम हर वे, ठीक है, कि जो भी कॉइन्स उसके रास्ते में आते या उसको मिलते या किसी तरीके से कॉइन्स अगर उसके पास आते तो उनको बहुत ही ध्यान से उसने खर्च किए हैं, मैनेज किए, कलेक्ट किए अपनी जर्नी के लिए। रेसिस्टिंग एवरी टेम्पटेशन, आप कह सकते हो कि हर एक टेम्पटेशन को अपोज करना। ठीक है, अपनी टेम्पटेशन मतलब आप कह सकते हो लालच को, अट्रैक्शन को उसने रोका उस पैसे के लिए। कैसा लालच, लेट्स सी, टू बाय पेपरमिंट्स, कि कुछ कैंडीज
खरीदने के लिए उसको पैसा मिलता था तो उसने कैंडीज़ नहीं खरीदी, उसने टॉयज़ नहीं खरीदे, उसने बालून्स नहीं खरीदे, और इस तरीके से उसने अपनी पॉजिटिवली अपनी जो पैसा जो कलेक्ट करने का आप कह सकते हो कि जो स्केड्यूल था वो उसने प्लान किया। कैसे? उसने अपनी सारी टेम्पटेशन को रेजिस्ट किया, उनको रोका, उनको स्टॉप किया और वो पैसे बचाए। एंड द लाइक एंड फाइनली शी हैड सेव्ड अ टोटल ऑफ 60 पैसे, और इस तरीके से उसने 60 पैसे जो है वो बचाए। हाउ डिफ़िकल्ट इट हैड बीन। अब ये किसी बच्चे के लिए, ठीक है, कैंडी नहीं खरीदना, बैलून्स नहीं खरीदना या टॉय नहीं खरीदना, ये बहुत टफ है, इट्स नॉट एन ईजी टास्क। और वो क्या कहना है यहाँ पे कि हाउ डिफ़िकल्ट इट हैड बीन, कितना मुश्किल था। पर्टिकुलरली वो उस एक दिन की बात कर रहा है, दैट डे एट द विलेज फेयर, जब गांव में फेयर लगा था, मेला लगा हुआ था। पर्टिकुलरली जो राइटर है वली कनन, वो उस दिन की बात कर रही हैं, ठीक है, कि जब मेले में सब इंजॉय कर रहे थे, बट शी हैड resolutely stifled a strong desire to ride the merry-go-round even though she had the money. Okay, इसका मतलब resolutely stifled मतलब suppressed और controlled with determination, कि किस तरीके से अपनी इच्छा को उसने दबाया और वो बहुत ज़्यादा डिटरमिन थी अपने एम को लेकर, राइट। और उसका एम क्या था? बस जर्नी। तो उस दिन जब विलेज में फेयर लगा था तब उसमें झूले भी थे और मैरी गो राउंड मतलब स्विंग आप कह लो, झूला भी था। उस झूले में भी जाने से अपने आप को रेजिस्ट किया, अपने आप को कंट्रोल किया। तो ये बहुत छोटी बात नहीं थी, ठीक है, वली के लिए। मतलब उसकी जो प्रायोरिटी थी लाइफ में, या उस समय की जो प्रायोरिटी थी, उसने बहुत अप रखी, उसको प्रायर रखा और उसने इस तरीके से पैसे इकट्ठे किए, बचाए। आफ्टर शी हैड इनफ मनी सेव, हर नेक्स्ट प्रॉब्लम वॉज हाउ टू स्लिप आउट ऑफ द हाउस विदाउट हर मदर्स नॉलेज। उसने पैसे तो बचा लिए, पर उसके बाद में नेक्स्ट जो चैलेंज था उसका जर्नी में, वो क्या था कि उस घर से बाहर, स्लिप आउट मतलब बाहर निकलना, ठीक है, गो आउट, एस्केप फ्रॉम द हाउस, कि उस घर से वो कैसे बाहर निकले अपनी मम्मा के नॉलेज के बिना, ठीक है। अगर वो अपनी मदर को बोलती कि उसको बस जर्नी में जाना है तो उसको कभी वो अकेले ट्रैवल नहीं करने देती। तो उसका जो सेकंड टारगेट था वो क्या था कि उसको एक ऐसा समय ढूंढना था जब उसकी मदर घर पे ना हो। बट शी मैनेज दिस विदाउट टू मच डिफ़िकल्टी, लेकिन वो शी वॉज स्मार्ट गर्ल और उसने बिना किसी डिफ़िकल्टी के ये चीज़ भी मैनेज कर ली। एवरी डे आफ्टर लंच हर मदर वुड नैप अबाउट 1 to 4 or so. Wali always used these hours of her excursions as she stood looking from the doorway of her house. Okay? So ये बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं था। लेट्स सी कि उसने कैसे मैनेज किया। बट शी मैनेज दिस विदाउट टू मच डिफ़िकल्टी। एवरी डे आफ्टर लंच हर मदर वुड नैप मतलब हैविंग शॉर्ट स्लीप, थोड़ी सी छोटी सी झपकी लेना। तो उसकी जो मम्मी जो थी वो लंच के बाद, अक्सर जैसे हमारी मम्मी भी लंच के बाद, जो मदर्स होती हैं वो क्या करते हैं क्योंकि वो टायर्ड हो जाते हैं तो लंच के बाद थोड़ी शॉर्ट टर्म के लिए वो थोड़ा नैप ले लेते हैं, थोड़ी सी आप कह सकते हो कि शॉर्ट स्लीप ले लेते हैं, ठीक है। तो उसी तरीके से जो वली की जो मदर थी वो भी ऐसा ही करती थी। लंच के बाद में 1 से 4 बजे तक वो सोती थी। तो उसे लगा कि ये जो टाइम है, वली ऑलवेज यूज दीज आवर्स फॉर हर एक्सकर्जन। ये जो उसके ट्रिप्स है, जर्नी है, पिकनिक्स है, एक्सपोजर है, ये जो समय है वो इसके लिए वो रखती थी। इस समय वो अक्सर ये जो ट्रिप्स है वो प्लान करती थी, ठीक है, या वो डोर पे खड़े होके वो देखती थी। एज शी स्टूड लुकिंग फ्रॉम द डोरवे ऑन हर हाउस, for sometimes even ventured out into the village. Today these same hours could be used for her first excursion outside the village. अब तक वो क्या करती थी, जब 1 से 4 बजे तक उसकी मम्मा सोती थी, ठीक है, तो वो अक्सर या तो अपने जो गांव में, अपने विलेज में बाहर घूमने निकल जाती थी, अपने विलेज को एक्सप्लोर करती थी। और आज उसको पहली बार मौका मिला है जब वो विलेज से बाहर जाके अपना एक्सपीरियंस जो है वो ले। द बस रोल्ड एंड, और इस तरीके से हमें पता चलता है कि जो वली है उसको वो कैसे टाइम मैनेज करती है और कैसा मनी मैनेज करती है। ओके, शी वॉज अ वेरी डिटरमिन्ड गर्ल। द बस रोल्ड ऑन नाउ कटिंग अक्रॉस अ बेयर लैंडस्केप। अब जो बस है वो कहाँ आ चुकी थी, एक बेयर मतलब जहाँ पे बहुत ज़्यादा आप कह सकते हो कि ट्रीज़ नहीं थी, बस छोटी सी कुछ बुशेस थी जो
आप कह सकते हो जो बंजर भूमि होती है वहाँ आ गई। नाउ रशिंग टू अ टाइनी हैमलेट, और अब वो जो बस है वो कहाँ से पास हो रही है, टाइनी हैमलेट मतलब जहाँ पे कुछ ग्रुप्स ऑफ हाउसेज ही हो, वो विलेज ना होकर कुछ स्मॉल हाउसेज वहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। और पास ऑन आउट वे साइड शॉप्स, कुछ शॉप्स से वो गुजर रही थी। समटाइम्स द बस सीम्ड ऑन द पॉइंट ऑफ gobbling up another vehicle that was coming towards them as a pedestrian crossing the road। और अब वली क्या देख रही है, वो ऑब्जर्व कर रही है कि क्योंकि बस बहुत ज़्यादा ह्यूज होती है, बहुत लार्ज होती है, तो कोई भी चीज़ उसकी, जब हम ट्रैवल करते हैं और कोई भी चीज़ बस के सामने आती है, ठीक है, तो ऐसा लगता है जैसे बस उन सबको खा जा रही है। आप गॉबल मतलब निगलना, टू ईट समथिंग हरिडली। तो जैसे ही वली देख रही है कि बस जो है सभी या तो पैसेंजर आ रहे हैं उनको भी फटाफट इस तरीके से गॉबल कर रही है, या फिर कुछ छोटे व्हीकल्स होते हैं उनको भी वो निगल रही है, उनको भी वो खा रही है, मतलब उनके पास जा रही है। But lo, somehow it passed on smoothly, leaving all obstacles safely behind। लेकिन देखो जो बस है, सारे ऑब्स्टिकल, बहुत सारे लोग उसके सामने आ रहे हैं, बहुत सारे व्हीकल्स उनके सामने आ रहे हैं, लेकिन उन सबको बहुत इजीली स्मूथली वो सारे ऑब्स्टिकल मतलब हर्डल्स, डिफ़िकल्टीज़ आप कह लो, ठीक है, रुकावटें कह लो, उन सबको पार करते हुए आगे निकल रही है और सबको पीछे छूट के वो आगे जा रहे हैं। सारी परेशानियाँ पीछे रह रही है और वो जो बस है वो आगे ट्रैवल कर रही है। Trees came running towards them, but then stopped as the bus reached them and simply stood there helpless for a moment by the side of the road before rushing away in the other direction। Now trees came running towards them। trees ऐसा लग रहा है क्योंकि बस चल रही है तो ऐसा नहीं लगता है जैसे कि ट्रैवल करता है तो ट्रीज जो है वो मूवमेंट कर रहे हैं, तो ट्रीज भी उनको पीछे छोड़ते हुए वो जा रहे थे, ठीक है। बट देन स्टॉप्ड एज द बस रीच्ड देम एंड सिंपली स्टूड देयर हेल्पलेस फॉर अ मोमेंट बाय द साइड ऑफ द रोड बिफोर रशिंग अवे इन द अदर डायरेक्शन। नाउ सडनली वली क्लैप्ड हर हैंड्स विद ग्ली। सडनली क्या देखती है वली, ठीक है, कि ट्रीज़ तो पीछे रह गए, लेकिन अब एक नया सीन में उसको इंटरेस्ट आ गया। बच्चे जो होते हैं क्यूरियस होते हैं, नए नए आप कह सकते हो एक्सपीरियंसेस में या नई नई चीज़ों में अट्रैक्ट हो जाते हैं। अब ये जो ट्रीज़ मूवमेंट थे इनमें उसको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं रहा, क्योंकि उसका जो इंटरेस्ट है वो डाइवर्ट हो गया और उसने किसी को देखकर हाथ क्लैप्स किए, तालियां बजाई, बहुत ही मतलब हैप्पी हो गई थी वो। अ यंग काउ टेल्स राइज इन द एयर। क्यों खुश हो गई थी कि उनके सामने एक यंग काउ थी। I would like to show you the picture. Okay, suddenly Wali clapped her hand with glee. A young cow, tail high in the air, was running very fast right in the middle of the road। क्योंकि एक जो यंग काउ थी उनकी गाड़ी के सामने, उनकी बस के सामने आ गई, you can see here, ठीक है, और वो उनकी बस के सामने भाग रही थी, राइट इन द मिडल ऑफ द रोड, राइट इन फ्रंट ऑफ द बस। बिल्कुल जो रोड थी, जो सड़क थी, उसके बीचों बीच वो जो काऊ है वो छोटी सी यंग काऊ थी, ठीक है, आप कह सकते हो कि, और वो उनके बीचों बीच भाग रही थी और उसकी बस के सामने भी आ रही थी। द बस लोड टू अ ट्रैवलर। बस क्योंकि गाय थी आगे, क्योंकि काऊ थी सामने, तो बस की जो स्पीड है वो कम हो गई। बट द मोर ही हॉन्क्ड एंड द ड्राइवर साउंडेड हिज हॉर्न लाउडली अगेन एंड अगेन। और वो जो ड्राइवर है वो बार बार हॉर्न जो है वो बजा रहा है, ठीक है, टू हॉर्न मतलब टू हॉर्न बजाना, बार बार वो हॉर्न बजा रहा है, हॉर्न कर रहा है उसको, ताकि वो जो गाय है वहाँ से चले जाए। द मोर फ्राइटेंड द एनिमल बिकेम एंड द फास्टर इट गैलॉप्ड अवे राइट इन फ्रंट ऑफ द बस। ओके, और क्योंकि जैसे ही वो हॉर्न, उसको आप कह सकते हो बार बार वो हॉर्न कर रहा है, बार बार हॉर्न बजा रहा है, तो वो और भी ज़्यादा जो एनिमल है वो नर्वस हो गया, वो जो गाय है वो नर्वस हो गई और वो और तेज़ गैलॉप मतलब रन फास्ट, और तेज़ी से भागने लगी और बस के सामने चलने लगी। तो ये सीन से वो जो वली है वो बहुत ज़्यादा आप कह सकते हो कि खुश हो गई। Now, somehow this was very funny to Wali. She laughed and laughed until there were tears in her eyes। और ये जो चीज़ थी, ये जो इंसिडेंट था वो बहुत फ़नी था उसके लिए और उसको बहुत हंसी आई, इतनी हंसी आई कि उसकी आंखों में से आंसू निकलने लगे। Hey lady, haven't you laughed enough? Called the conductor. Better save some for tomorrow। और उसे कंडक्टर कहता है कि आज के लिए तुम बहुत हंसी है, अब कुछ बचा के कल के लिए भी हंसी रख लो। At last the cow moved off the road। At last वो जो काऊ है, जो गाय है, वो वहाँ से चले गई।
एंड सून द बस केम टू द रेल रोड क्रॉसिंग, और उसके बाद में बस कहाँ पहुँच गई, जहाँ पे रेल क्रॉस होता है, ठीक है, जहाँ पे आप कह सकते हो कि रेलवेज जो रेल होता है वहाँ पे आके हॉल्ट हो गई। अ स्पेक ऑफ अ ट्रेन, वहाँ पे आके रुक गई। अ स्पेक ऑफ अ ट्रेन कुड बी सीन इन द डिस्टेंस। स्पेक मतलब स्मॉल, ठीक है, बहुत छोटा सा स्पेक, और क्योंकि ट्रेन आ रही थी तो स्मॉल साइन आप कह सकते हो कि ट्रेन का बहुत छोटा सा साइन जो है वहाँ से दिख रहा था। कुड बी सीन इन द डिस्टेंस, क्योंकि वो डिस्टेंस पे था, ठीक है, दूर से उन्होंने ट्रेन को देखा तो बहुत छोटा सा पार्ट ट्रेन का विजिबल था। ग्रोइंग बिगर एंड बिगर एज इट ड्रू नियर, और धीरे धीरे वो जो ट्रेन का जो हिस्सा है पार्ट है वो बिगर हो रहा था, बड़ा हो रहा था। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे वो पास आ रही थी ट्रेन, वैसे वैसे जो ट्रेन का विजिबिलिटी है वो ज़्यादा होती जा रही थी। दैन इट रश पास द क्रॉसिंग गेट विद अ ट्रेमेंडियस रोर एंड रैटल, और जब वो वहाँ से गुजरी रेल तो आपको रेल आई बीन तो बस जो है वहाँ पे हॉल्टेड थी, वो रुकी हुई थी, तो बहुत तेज़ आवाज़ आने लगी ट्रेन की। ट्रेमेंडियस मतलब वेरी एक्सट्रीम, बहुत ही तेज़ आवाज़ आई। एंड रैटलिंग मतलब आप कह सकते हो, रैटल मतलब टू मेक अ रैपिड सक्सेशन ऑफ शॉर्ट साउंड, है ना, जो उनकी आवाज़ आती है उसके लिए कहा गया है। शेकिंग द बस, और बस पूरी तरीके से हिल गई थी। दैन द बस वेंट ऑन एंड पास द ट्रेन स्टेशन, और इस तरीके से बस जो है वो ट्रेन स्टेशन को क्रॉस कर दिया। फ्रॉम देयर इट ट्रेवर्स बिजी वेल लेड आउट शॉपिंग स्ट्रीट एंड टर्निंग एंटर्ड अ वाइडर थ्रू फेयर, और उसके बाद में जो आप कह सकते हो ट्रेवल्स मतलब ट्रैवल, वो बस जो है आगे बढ़ी और वहाँ पे कुछ शॉपिंग, वो वहाँ पहुँच गई यहाँ पे जहाँ पर कुछ आप कह सकते हो कि उस गली में कुछ शॉप्स थी, ठीक है, और यहाँ पे बिजी पब्लिक रोड थी। थॉरोफेयर मतलब जहाँ पे कुछ लोग थे, भीड़ थी, क्राउड थी। सच बिग ब्राइट लुकिंग शॉप्स, और बहुत ही ज़्यादा आपके बहुत बड़ी दुकानें थी, ठीक है, मतलब ये जो ये कुछ बड़ी जगह है, आप कह सकते हो बड़ा विलेज कह सकते हो आप, या टाउन कह सकते हो। सच बिग ब्राइट लुकिंग शॉप्स दैट ग्लीमिंग डिस्प्ले, वॉट ग्लीमिंग glittering display of cloth and other merchandise, such big crowds, और क्या देखते हैं कि ग्लिटरिंग मतलब चमकीली, ठीक है, डिस्प्ले उसने देखा, वली ने क्या देखा कि यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें बेचने को रखी है, मर्चेंडाइज मतलब थिंग फॉर सेल, और बहुत ज़्यादा ग्लीमी थे, वो बहुत ज़्यादा ग्लिटरिंग थे, चमकीली वस्तुएं उसने देखा, और बहुत ज़्यादा वहाँ पे भीड़ भी थी। स्ट्रक डम्प विद वंडर, ठीक है, वो बहुत सरप्राइज रहेगी क्योंकि इस तरीके का सीन उसने कभी नहीं देखा था। वली गैप एट एवरीथिंग, दैन द बस स्टॉप एंड एवरीवन गॉट ऑफ एक्सेप्ट वली, और वो बहुत ध्यान से वो जो जितनी भी चीज़ें थी उनको देख रही थी, है ना, घूर के, गेस्ट मतलब आप गैप मतलब कह सकते हो स्टर, बहुत ध्यान से हर चीज़ को देख रही थी। बस रुकी, सब वहाँ से निकल गए, उतर गए, लेकिन वली वहीं थी। हे लेडी, said the conductor, aren't you ready to get off? This is as far as your tiny 30 पैसे takes you on. कंडक्टर उसको क्या कह रहा है कि क्या तुम्हें यहाँ नहीं उतरना? Aren't you ready to get off? यहाँ से बस से बाहर उतरना, यहाँ पे get off मतलब निकलना, क्या तुम बस से बाहर नहीं जाओगी? This is as far as your 30 पैसा takes you, है ना, 30 पैसे में तुमको यहीं तक ले जाया जा सकता है। नो वली सेड आई एम गोइंग बैक टू द सेम बस, और उसने क्या कहा, हम तो ऑलरेडी जानते हैं वली के प्लान्स क्या हैं, वो इसी बस में दोबारा उसके विलेज में जाना चाहती है, और उसने यही सेम बताया कि मैं बैक इसी बस से वापस अपने गाँव जाऊँगी। शी टुक अनदर 30 पैसे फ्रॉम हर पॉकेट एंड हैंडेड द कॉइन्स टू द कंडक्टर, और वो जो 30 पैसे का जो फेयर था, वो टिकट था, आप कह सकते हो किराया था, वो उसने कंडक्टर को दिया। वाई इज समथिंग द मैटर, उसने बोला कि क्या कोई बात तो नहीं है, क्या रीज़न है कि वो उतर नहीं रही है और दोबारा गाँव जा रही है, क्या कुछ मिस हैपनिंग हो गई है इसके साथ? नो नथिंग्स द मैटर, आई जस्ट फेल्ट लाइक हैविंग अ बस राइड, दैट्स ऑल, और उसने उसे क्लियर किया कि मैं सिर्फ और सिर्फ बस राइड लेना चाह रही थी और कोई भी बात नहीं है। डोंट यू वॉन्ट टू हैव अ लुक एट द साइड नाउ दैट यू आर हियर, और उसे कहता है कि क्योंकि तुम यहाँ तक पहुँच चुकी हो तो तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें शहर में घूम लेना चाहिए? ऑल बाय माई सेल्फ, ओह आई हैड बी मच टू अफ्रेड, और उस लड़की ने क्या जवाब दिया वली ने कि
कि मैं अकेले घूमूँ, नो नो, आई एम टू अफ्रेड, मेरे को बहुत डर लगता है, मैं अपने आप से शहर में नहीं घूम सकती हूँ। ग्रेटली अम्यूज्ड यहाँ पे मतलब है इन अ फनी वे, ओके, बाय द गर्ल्स वे ऑफ स्पीकिंग, द कंडक्टर सेड बट यू वरंट अफ्रेड टू कम इन द बस। वो उसे कहता है लेकिन तुम जब बस में अकेले आ सकती हो तो शहर भी अकेले घूम सकती हो, ठीक है। नथिंग टू बी अफ्रेड ऑफ अबाउट दैट, शी आंसर्ड, वेल देन व्हाई नॉट गो टू दैट स्टॉल ओवर देयर एंड हैव समथिंग टू ड्रिंक, नथिंग टू बी अफ्रेड ऑफ व्हाट ऑफ अबाउट दैट ईदर। और उसने क्या बोला है कि कोई डरने की बात नहीं है, तो तुम ऐसा क्यों नहीं करती हो, पास में जाके कुछ पी के आ जाओ, थोड़ा सा रिफ्रेश होकर आ जाओ। ओ नो आई कुडंट डू दैट, वेल देन लेट मी ब्रिंग यू अ कोल्ड ड्रिंक। उसने बोला नहीं नहीं मैं ऐसा नहीं कर सकती। तो कंडक्टर कहता है कि चलो मैं तुम्हारे लिए कोल्ड ड्रिंक लेकर आ जाता हूँ, ओके। नो आई डोंट हैव इनफ मनी, जस्ट गिव मी माई टिकट, दैट्स ऑल। शी इज़ वेरी, आप यहाँ देखोगे कि वो कितनी कॉन्फिडेंट गर्ल है, कितनी आप कह सकते हो जो अपने जो किसी और पे डिपेंडेंट नहीं रहना चाहती है, सेल्फ डिपेंडेंट है वो, शी इज़ इंडिपेंडेंट गर्ल। और यहाँ पे वो क्या कह रही है, क्योंकि उसके पास पैसे नहीं है एक्स्ट्रा तो उसको कोल्ड ड्रिंक भी नहीं लेनी है। अक्सर जो 8 साल के बच्चे होते हैं वो टेम्प्ट हो जाते हैं, उनको लालच आ जाता है अगर उसको टॉफ़ी, बैलून्स या फिर कोल्ड ड्रिंक्स ऑफर करते हैं तो, लेकिन वली मैच्योर गर्ल है, उससे बिल्कुल वो टेम्प्ट नहीं हुई इस चीज़ से। इट विल बी माई ट्रीट एंड नॉट कॉस्ट यू एनीथिंग, नो नो, शी सेड फर्मली, प्लीज़ नो, ठीक है, फर्मली, बिल्कुल ऐसा नहीं कि वो बहुत डिटर्मिनेंट है, बहुत फर्म है, बिल्कुल उसका जो आप कह सकते हो कि वो बिल्कुल शेक नहीं हुई, कि उसको बिल्कुल ऐसा वो डबल माइंडेड नहीं हुई, ठीक है, उसको कोई दिमाग नहीं आया कि क्या मैं ले लूँ, ठीक है, वो बहुत ही फर्म थी, स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेंट थी कि उसे कुछ भी चीज़ नहीं चाहिए, केवल उसके पास 60 पैसे थे और उसको उसी में ट्रैवल करना था और वो इस चीज़ से बहुत खुश थी। द कंडक्टर शग मतलब रेज शोल्डर लाइक दैट, इस तरीके से उचकाना, जब कोई स्ट्रेंज चीज़ होती तो हम ऐसे नहीं करते, लाइक दैट, है ना, रेजिंग द शोल्डर्स। एंड दे वेटेड अंटिल इट वॉज टाइम फॉर द बस टू बिगिन एंड रिटर्न जर्नी, और उन्होंने तब तक इंतज़ार किया जब तक बस रुकी और दोबारा जर्नी स्टार्ट नहीं करी उस गाँव के लिए। अगेन देयर weren't many पैसेंजर, अगेन जब वो जर्नी स्टार्ट हुई तो बहुत ज़्यादा पैसेंजर नहीं थे, ठीक है। नाउ फोर्थ पार्ट, डिफरेंट सीन। Won't your mother be looking for you? The conductor asked when he gave the girl her ticket. टिकट देते हुए कंडक्टर ने पूछा कि क्या तुम्हारी मदर वेट नहीं कर रही तुम्हारा? No 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 one will be looking for me, she said. उसने क्या कहा, मेरा कोई वेट नहीं कर रहा है। The bus started and again there were the same wonderful sight. क्यों उसका कोई वेट नहीं कर रहा? क्योंकि उसकी मदर she was having a small, आप कह सकते हो she was having a nap, राइट। तो यहाँ पे कह सकते हो कि उसने कहा कि मेरा कोई वेट नहीं कर रहा। उसके बाद दोबारा शी वॉज इंटरेस्टेड इन द साइट सीइंग, ठीक है, साइट सीइंग जो आ रहे थे उसमें इंटरेस्ट थी और उसका जो ध्यान है वापस वहाँ चले गया। वली वॉजंट बोर्ड इन द स्लाइटेस्ट एंड ग्रीटेड एवरीथिंग विद द सेम एक्साइटमेंट शी हैड फेल्ट द फर्स्ट टाइम। अभी भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी और बिल्कुल वो बोर नहीं हुई। बट सडनली शी सॉ अ यंग काउ लाइंग डेड बाय द रोड साइड। लेकिन अचानक क्या देखती है वो कि एक यंग काउ थी, उसकी डेथ हो चुकी थी, उसका एक्सीडेंट हो चुका था और रोड के साइड में वो गिरी हुई थी, मर चुकी थी। जस्ट वेयर इट हैड बीन स्ट्रक बाय सम फास्ट मूविंग व्हीकल। ऐसा लग रहा था किसी फास्ट मूविंग व्हीकल से वो स्टक हो चुकी है, वो आप कह सकते हो कि इसकी टक्कर लग चुकी है, उससे कोलैप्स हो चुकी है और इस वजह से वो मर चुकी है। Isn't that the same cow that went in front of the bus on our trip to town? और वो जो गर्ल थी वो बहुत ज़्यादा आप कह सकते हो निराश हो गई, है ना। और उसने क्या पूछा कि क्या ये सेम काउ नहीं जो हमारी अपनी बस के सामने आ रही थी? She asked the conductor, ठीक है, कि जो अपनी बस के सामने बाबा जब वो बस के सामने आ रही थी और भाग रही थी तो वो उससे पूछती कि कंडक्टर से क्या वो सेम काउ है? द कंडक्टर नोटेड मतलब सर हिलाना, लाइक दिस। उसने कहा बिल्कुल सही है, ये वही काउ है। एंड शी वॉज ओवरकम विद सैडनेस। और जैसे ही उसे पता चला, ठीक है, तो वो बहुत ज़्यादा दुखी हो गई। दैट वॉट हैड बीन अ लवेबल ब्यूटिफुल क्रीचर जस्ट अ लिटिल वाइल अगो हैड नाउ सडनली लॉस्ट इट्स चार्म एंड इट्स लाइफ लुक्ड सो हॉरिबल, सो फ्राइटेंड एज इट ले देयर, लेग्स स्प्रेड एंड ईगल
a fixed tear in its lifeless eyes, blood all over. And this, ये जो सीन था है ना, डेथ वाला जो सीन था, उससे वली जो है बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब्ड हो गई, ठीक है। और उसे क्या लगा, लेट्स सी, कि जो पहले है ना, व्हाट हैड बीन अ लवेबल, जो पहले बहुत ही ज़्यादा लवेबल वो जो काउ जो है बहुत ज़्यादा आप कह सकते हो फुल ऑफ लाइफ दिख रही थी, बहुत ब्यूटीफुल लग रही थी, है ना, थोड़ी देर पहले, वो अभी जो है सडनली उसने सारा जो चार्म है, जब कोई चीज़ डेड हो जाती है, मर जाती है, तो बिल्कुल चार्मलेस हो जाती है, ठीक है। और एकदम ऐसा लगता है कि उसमें कुछ भी आप कह सकते हो उसमें अर्थ नहीं निकलता, उसकी लाइफ जब वो खो देती है। बहुत डरावना सीन वली को यहाँ पे लग रहा था, वो बहुत ज़्यादा डर गई थी। सो फ्राइटनिंग एज इट ले देयर, उसने देखा गाय को कि कितनी ज़्यादा डरावनी लग रही है, थोड़ी देर पहले वो कितनी ब्यूटीफुल, फुल ऑफ लाइफ, और बहुत हंसी आ रही थी जिसको देखकर, बहुत खूबसूरत थी। लेकिन मरने के बाद वो जो चीज़ है, वो जो गाय है, वो अपनी पूरा चार्म खो चुकी है, लाइफलेस हो चुकी है। ये उसको बिल्कुल भी नज़ारा जो है वो साइट अच्छा नहीं लगा, ठीक है। लेग ईगल, स्प्रेड ईगल, उसके जो पैर हैं आप कह सकते हो कि फैले हुए थे, ठीक है, ऐसे चारों तरफ फैलना। तो ये जो चीज़ थी, ये इस तरीके से जब उसने देखा कि मरने के बाद इस तरीके से उसके पैर फैल चुके हैं, वो डेड पड़ी है, कांस्टेंट है वहाँ पे, है ना, अ फिक्स्ड टियर, इट इज़ लाइफलेस आइज, ब्लड ऑल ओवर, और चारों तरफ उसकी जो आप कह सकते हो कि ब्लड जो है, खून जो है वो बिखरा हुआ है। तो ये सीन देख कर वली जो है बहुत डिस्टर्ब हो गई। द बस मूव्ड ऑन, बस आगे बढ़ी। द मेमोरी ऑफ द डेड काउ हॉन्टेड हर मतलब आप कह सकते हो रिटर्न रिपीटेडली इन हर माइंड, वॉज इम्पॉसिबल टू फॉरगेट। बार बार उसका जो सीन था सेम, कि वो जो गाय का मरने का जो सीन था, वो जो गाय थी, वो जो काऊ थी, डेड काऊ, वो उसके सामने आ रही थी और बार बार उसको बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर रही थी। डैम्पिंग मतलब आप कह सकते हो स्लो डाउन। और ये जो उसका एंथुजियाज़म था, ये जो आप कह सकते हो एनर्जी थी, उत्साह था, ठीक है, ट्रैवल करने का, उसको बहुत कम कर रही थी। कौन सी? वो जो गाय जो थी उसकी याद। शी नो लॉन्गर वॉन्टेड टू लुक आउट द विंडो। और अब क्योंकि वो जान चुकी थी कि डेथ के बाद कैसा फील होता है, ठीक है, तो अब उसको बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं रहा कि वो विंडो के बाहर कुछ भी देखे। शी सैट दस ग्लूड टू हर सीट, ठीक है, वो एकदम अपनी सीट से चिपकी रही। अंटिल द बस रीच हर विलेज एट 3:40, लगभग 3:40 तक उसकी जो आप कह सकते हो कि बस है उसके गांव पहुंच गई। शी स्टूड अप, वो खड़ी हुई, एंड स्ट्रेच हर सेल्फ, देन शी टर्न टू द कंडक्टर, ठीक है, स्ट्रेच, क्योंकि बहुत ज़्यादा टायर्ड वो जर्नी कर चुकी तो टायर्ड होता है, तो हम अपने हाथों को कुछ इस तरीके से स्ट्रेच करते हैं, ठीक है। तो शी स्ट्रेच हर सेल्फ लाइक दिस एंड देन शी टर्न टू द कंडक्टर एंड सेड, वेल सर, आई होप यू सी यू अगेन। और वो कहती है कि सर हम दोबारा मिलेंगे, मैं ऐसी उम्मीद करती हूँ। ओके मैडम, ही आंसर्ड हर स्माइलिंग, whenever you feel like a bus ride come and join। सॉरी, बोलता है हंसते हुए कि जब भी आपको इच्छा हो कि आपको बस राइड करनी है, जस्ट कम एंड जॉइन अस एंड डोंट फॉरगेट टू ब्रिंग योर फेयर, और अपना किराया लाना कभी मत भूलना। और जब भी आपका मन हो, जब भी आपकी इच्छा हो, यू कैन हैव अ बस राइड। शी लाफ्ड एंड जम्प डाउन फ्रॉम द बस, ठीक है, वो हंसी और जंप कर लिया उसने बस से। एंड देन अवे शी वेंट रनिंग स्ट्रेट हर होम, फटाफट वो अपनी मम्मा के पास गई, अपने घर पे गई, क्योंकि उसे पता है 4 बजे उसकी मम्मी उठ जाएगी। देन शी एंटर हर हाउस, शी फाउंड हर मदर अवेक एंड टॉकिंग टू वन ऑफ द वलीज आंट। और उसने क्या देखा कि उसकी जो मदर जाग चुकी थी और वो शी वॉज अवेकन एंड शी वॉज टॉकिंग, वलीज मदर वॉज टॉकिंग टू हर आंट, और उसकी कुछ आंटी से बात कर रही थी। द वन फ्रॉम साउथ स्ट्रीट, द आंट बिलोंग्स टू दी साउथ स्ट्रीट, दिस आंट वॉज ए रियल चैटरबॉक्स। ये जो आंटी थी वली की, वो बहुत ज़्यादा बातूनी थी, वो बहुत ज़्यादा बात करती थी। नेवर क्लोजिंग हर माउथ वंस शी स्टार्टेड टॉकिंग, एक बार अगर उसने बोलना स्टार्ट कर दिया तो कभी अपना मुंह बंद नहीं करती थी। एंड वेयर हैव यू बीन, सेड हर आंट व्हेन वली कम इन। जब जैसे ही वली आई तो उसकी आंट ने क्या पूछा कि तुम कहाँ थी। शी स्पोक वेरी कैजुअली, नॉट एक्सपेक्टिंग अ रिप्लाई, बहुत ही कैजुअली उसने पूछा, उनको कोई रिप्लाई से कोई मतलब नहीं था। शी वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग एनी रिप्लाई, सो वली जस्ट स्माइल्ड एंड हर मदर एंड आंट वेंट ऑन विद हर कॉन्वर्सेशन। और दोबारा उसकी मदर और आंट पे कॉन्वर्सेशन, उनकी जो बात थी वो कंटिन्यू हुई। यस यू आर राइट,
her mother said, so many things in our midst and in the world outside. How can we possibly know about everything? और उनकी कॉन्वर्सेशन कुछ जो टॉपिक था वो उसकी मदर ने बोला कि हाँ हमारे आसपास बहुत सारी चीज़ें होती हैं, है ना, लेकिन हम हर चीज़ को नहीं समझ सकते, ठीक है. एंड इवन when we do know about something we often can't understand it completely, can we. और इसने बोला कि अगर हो सकता है हमारे जान में कोई चीज़ आ चुकी हो, हम हर चीज़ को तो नहीं जान सकते. फिर भी वो कह रही है अगर हमें हर चीज़ पता है लेकिन फिर भी उसको समझना बहुत ही ज़्यादा टफ है, हम हर चीज़ को कम्प्लीटली नहीं अंडरस्टैंड कर सकते. कैन वी, वो उसकी आंटी से पूछ रही है, मतलब वली की मदर. ओ यस ब्रीथेड अली, है ना, ब्रीथेड अली मतलब बिल्कुल चैन की सांस लेते हुए कहा कि सही कह रहे हो मदर, हम हर चीज़ को नहीं अंडरस्टैंड कर सकते. व्हाट, आस्क्ड हर मदर, व्हाट्स दैट यू से, क्या कहना चाह रही हो. ओ सेड वली, आई वॉज जस्ट एग्रीइंग विद व्हाट यू सेड अबाउट थिंग्स हैपनिंग विदाउट आवर नॉलेज. उसने क्या बोला, मैं तो सिर्फ आपकी एक इस बात पे एग्री कर रही थी कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमारे नॉलेज के परे होती है, हमें पता नहीं होती है, हम उसको समझ नहीं पाते हैं. जस्ट अ चिट ऑफ अ गर्ल, और जो उसकी आंट है वो उसे क्या बोलती है कि शी इज़, चिट मतलब आप कह लो कि जो जस्ट अ चिट ऑफ अ गर्ल मतलब जो आप कह सकते हो कि दूसरों की बातों में इंटरफेयर करते हैं, ठीक है. तो वो उस गर्ल को इस तरीके से एड्रेस करती है कि तुम्हें बीच में नहीं बोलना चाहिए. शी इज़ सेड हर आंट एंड येट लुक हाउ शी पोक्ड हर नोज इनटू आवर कॉन्वर्सेशन. और देखो किस तरीके से वो अपना जो नाक है मतलब अपने आप को इंटरफेयर कर रही है हमारी बातों में. पोक हर नोज मतलब टेक एन इंटरेस्ट इन समथिंग दैट डजंट कंसर्न हर, ठीक है, कि जब उसकी बात नहीं हो रही है, उसके बारे में बात नहीं हो रही, फिर भी हम जब अपनी राय या अपना आप कह सकते हो एडवाइस देते हैं, ठीक है, तो बिना आप कह सकते हो बिना मांगे. तो यहाँ पे भी वो उसको डांट रही है. थोड़ा उनको अनोइंग लगा कि जो वली है वो क्यों बीच में इंटरफेयर कर रही है. और वो उसे कहती है जैसे कि एक ग्रोन अप गर्ल होती है कि जैसे कि बहुत मेच्योर गर्ल वली अपने आप को समझती है, उसी तरीके से वो क्यों इंटरफेयर कर रही है. जस्ट लाइक ए ग्रोन अप गर्ल. वली स्माइल टू हरसेल्फ, वली को हंसी आई, ठीक है. शी डिडंट वांट देम टू अंडरस्टैंड हर स्माइल, वो नहीं चाहती थी कि उनको स्माइल, वली क्यों स्माइल कर रही है उसका मतलब उनको पता चले. बट दैन देयर वाजंट मच चांस ऑफ दैट वॉज देयर, और इसके बाद तो कोई चांस भी नहीं था कि उन्हें पता चले कि वो जो स्माइल है वो क्यों आई. और इस तरीके से ये जो चैप्टर है वो एंड होता है. सो आई होप यू हैड लाइक दिस चैप्टर. थैंक यू. हैव अ नाइस डे.